हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं या कर रही हैं। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए आप देख सकते हो। उसके अलावा ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये रीडिंग एनर्जीज बेस पर होती है और एनर्जी कनेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें मैच करेगी, एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो आपके साथ चीज़ें मैच नहीं करेगी। और एनर्जी कैसे कनेक्ट करना है, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ ड्रॉप कीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी आपके और मेरे बीच में बैलेंस हो पाए और एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक करें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो ही आपके साथ चीज़ें कनेक्ट हो पाएगी, तभी आपकी एनर्जी पिक होकर निकलेगी। मैं आपको बता पाऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। चलो, तो इसीलिए आपकी एनर्जी रीडर के साथ भी कनेक्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। और हाँ, जो भी सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करेंगे उनको ये एनर्जी बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, उनको ये एनर्जी उनकी लाइफ तक ये आएगी ही नहीं, ठीक है? चलो देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, जिन्होंने भी मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्शन कर लिया है, जिन्होंने ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लिए हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी के साथ प्लीज मुझे कनेक्ट करें। प्लीज मुझे बताएं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। चाहे वो किसी भी कनेक्शन में हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी रिश्ता है, क्रश है, वन साइडेड लव है, क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स और हाइरोफेंट, क्योंकि मेजर अरकाना है इसको मैं लूंगी, ठीक है? आपको नंबर्स और राशियां बता रही हूँ, सुनिएगा। स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, तीनों ही राशि हो सकती है आपने आपके पर्सन, मतलब तीनों राशि, मतलब तीनों में से कोई भी एक राशि हो सकती है। लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। केप्रिकॉन भी हो सकते हैं, बट टॉरस और, हाँ, टॉरस और केप्रिकॉन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। नंबर 5, 9, 13, 6, 4, 2, 8, 3, 7, ठीक है? ये नंबर्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन के, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, या मे बी आपके आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, कार्ड्स तो ले चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उसके लिए हम क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। क्रिएटिविटी एंड नोथिंगनेस,
चेंज, क्या चेंज करना है उनको बियॉन्ड इल्यूशन? ओके, सो फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिख रही है आपकी पर्सन की एनर्जी में वो ये है, आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है जहाँ पर डेफिनेटली वो कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप दोनों कनेक्शन में आ जाओ या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में चेंजेस। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चेंज हो। अगर प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, और अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है, डिस्टेंस आ गया है, मान लीजिए नहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो बेसिकली, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि अब वो आपको कनेक्ट करे, अब वो आपके पास आए। और ऐसा वो क्यों चाहते हैं या क्यों चाहती है? देखो, बहुत क्लियर मैसेज है, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं इंटरनली एक इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी को फील कर रहे हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त है, आपको सब कुछ मिल चुका है, मिल आपकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी आप अगर इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, कई बार होता है, ये आपने भी फील किया होगा कि आप अपने पर्सन के साथ किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में रहकर खुश रहते हो, आपको कंप्लीटनेस फील होता है, आपको मैटर नहीं करता कि उस व्यक्ति के पॉकेट में कितना पैसा है। प्यार तो ऐसा ही होता है, प्यार पैसे देखकर रंग रूप देखकर नहीं होता है। हाँ, अट्रैक्शन होता है जब हम किसी से फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट होते हैं तो उसका सब कुछ देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में प्यार हो जाता है तो वो इंसान कितना ही नापसंद हो वो भी अच्छा लगने लगता है, और उससे अच्छा तो फिर कोई लगता ही नहीं है। हम खूबसूरत चेहरे में भी उसी व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसी व्यक्ति के जैसा फीचर होना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति से सुंदर कोई इंसान लगता नहीं है, उस व्यक्ति से अच्छा कोई इंसान लगता नहीं है। ये होता है जब हम किसी से प्यार में आते हैं, प्यार करते हैं, तो वो इंसान कैसा भी हो, वो इंसान सबसे सुंदर सबसे अच्छा फील कराता है और इसको लेकर फीलिंग हो जाती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, और ये खुद को इसी वजह से आपके पास कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट करने के बारे में प्लान बना रहे हैं, बिकॉज इनको सिचुएशन चेंज करनी है। इनके इल्यूजन्स कुछ आपको लेकर ख़त्म हुए हैं, या फिर रिश्ते को लेकर कुछ इल्यूजन्स है, कुछ भ्रम है, वो ख़त्म हुए हैं, या इस पर्सन को ऐसा लगता था कि इनको मूव ऑन करने में आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जल्दी आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ये जल्दी आपसे मूव ऑन कर जाएंगी, या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके दूर चले जाने से या आपसे बात ना करने से। होता है, ऐसा लगा था आपके पर्सन को, तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर जाकर भी कहीं न कहीं आप में ही उनकी जान अटकी हुई है, और आपसे दूर जाकर भी वो कहीं न कहीं इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है। अभी क्या हो रहा है देखो, जब तक आपको आगे का पाथ आपको कहीं जाना है, जब तक आपको रास्ता नहीं पता है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको जाना तो है, आपकी जो सोल है वो उस जगह को जाने के लिए क्रेव कर रही है, क्योंकि वो डेस्टिनी में है वहाँ पर जाना। लेकिन आप क्या करोगे? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक आप चीज़ों को पोस्टपोन करोगे। मतलब जब तक आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, आप दोनों का मिलने का समय नहीं आएगा, तब तक क्या होगा? आपको रास्ते समझ में नहीं आएंगे, आपको सिचुएशन कैसे ठीक करना है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी करने के लिए जब राइट टाइम आ जाता है, ऑटोमेटिकली रास्ते क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली, चाहे वो आपके कर्म अनुसार आपको बुरे रास्ते पे ही ढकेलना हो, ठीक है, समय को, या आपको उस रास्ते से बचाना हो। ठीक है, जब राइट टाइम आता है, समय समय सही समय आता है, तो समय अब ऑटोमेटिकली आपके जीवन से उस ऑब्स्टिकल्स को हटा देता है, उस ऑब्स्टिकल्स को निकाल देता है। और इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों की दूरी को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा रास्ता बनाना होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे ये आपको कनेक्ट कर पाए।
लेकिन कई बार क्या होता है, ये ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसे आपसे कनेक्ट करे। ऐसा क्या रास्ता ये व्यक्ति आप मतलब आपके साथ हार्मोनियस में आने के लिए बनाए, लेकिन फिर जब इनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जब ब्लैंक एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं। मे बी इनको लगता है कि अभी जो वक्त है, समय है, थोड़ा ये सही नहीं होगा, या और उनको थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए और थोड़ा समझ के साथ दिमाग के साथ उनको एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो फर्स्ट एनर्जी तो मुझे ये दिख रही है कि ये एक्शन लेंगे, आपके साथ कनेक्ट होना डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उनको कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा है कनेक्ट करने का, या कोई सिचुएशन वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। होता ना एक बहाने क्रिएट करना। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे कुछ बहाने भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको कनेक्ट कर पाए। अब ऐसे आकर तो आपको नहीं बोल सकते ना, इतने भी मतलब वो आपको नहीं शो कर सकते या कर सकते कि भाई मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, या तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। ये चीज़ नहीं बोल सकती ये पर्सन, क्योंकि देखो ईगो है, ईगो प्रॉब्लम इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के निकल कर आए हैं। ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल चीज़ों को फर्स्ट रखते हैं। देखो ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस है, लेकिन ये पर्सन पहले लॉजिकली चीज़ों को सोचेगा, बाद में इमोशंस को दिखाएगा। या बहुत लेस एक्सप्रेसिव ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादा दिमाग से चलने की कोशिश करते हैं, प्यार में भी कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल ये पर्सन हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं या करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉजिकल बनते हैं, ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हैं। इमोशंस को ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इमोशन यूज़ नहीं, इमोशंस दिखाते नहीं है पर्सन। ये पर्सन हो सकता है कि अब तक ऐसे रहे जो काफ़ी ब्लंट बोलते हो, ठीक है, बहुत जल्दी होता है ना कि गैस लाइटिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, या फिर हो सकता है कि व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि बहुत जल्दी ईगो ट्रिगर हो जाना, किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना। ठीक है, आप इस व्यक्ति को गलत नहीं साबित कर सकते हो। अगर ये कुछ कह रहे हैं या कह रही, तो आप अगर बोलोगे तो उनको उस चीज़ में बुरा लग जाएगा। रोक टोक इस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है, सजेशन बिल्कुल देना पसंद नहीं करते हैं। ये पर्सन है, ईगो वाले पर्सन है, और बात करने से भी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये व्यक्ति ईगो में ही है, गुस्से में हमेशा बात करना, या मतलब होता है ना एक वो मैस्कुलाइन एनर्जी आपके पर्सन की। देखो एक चीज़ है, पोलाइटली भी बोली जा सकती है, और एक चीज़ ऑर्डर वे में भी बोली जा सकती है, दोनों में फ़र्क होता है ना। तो जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी, आप देखोगे वो बहुत पोलाइटली बात करेंगे, लेकिन जिसके अंदर ईगो अकड़ होगा, मैस्कुलाइन एनर्जी होगी, वो लोगों को आता ही नहीं पोलाइटली बात करना। एनीवेज, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है, वो कहीं ना कहीं अपने इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनका ये जो बिहेवियर है वो सिर्फ आपके साथ है, ऐसा नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन का ये बिहेवियर उनके परिवार वालों के साथ भी हो सकता है, अपने आसपास के लोगों के साथ भी आपके पर्सन का हो सकता है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, अपने आप को बदलना। वो चाहते हैं कि वो खुद को चेंज करे, उनके खुद के बिहेवियर में चेंज आए। जैसे वो खुद को अब सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, या खुद को सॉफ्ट बनाना चाहती है। जिस तरह से ब्लंटली पर्सन बात करते हैं, अपनी अंदर की ही एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। अपनी बात करने के तरीका हो, रिएक्ट करने का तरीका हो, है ना, लॉजिकल जो माइंड है उसको थोड़ा सा ये व्यक्ति इमोशनल साइड में ये व्यक्ति आना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं खुद को चेंज करना चाहते हैं। उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में है, या उनके अंदर है। वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, या रिलेशनशिप इसके वजह से स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, देखो हर कोई आपके गुस्से को नहीं सहेगा, हर इंसान आपको सेम लेवल से नहीं अंडरस्टैंड करेगा। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो हो सकता है कि वो आपकी चीज़ों को बर्दाश्त कर ले, गलत चीज़ों को बर्दाश्त कर ले, लेकिन हर इंसान आपकी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसान आपसे जुड़ेगा, फ़ायदा उठाएगा, उसको सक्सेस होगा, फिर वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो अभी ओवरऑल जो भी हो, आपके पार्टनर चाहते हैं वो खुद को चेंज करे, और उनके खुद के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें
ये बदलना तो चाहते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, खुद को बदलना इतना आसान नहीं होता है। देखो ये दोनों ही कार्ड अलग अलग डेक से है। देखो आयरनी देख रहे हो कि दोनों कार्ड अलग अलग डेक से है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 13 नंबर का ही कार्ड है। आप देखो ये डेथ का ही कार्ड है, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, लेकिन ये रिवर्स निकल कर आया है। और पहले वाले जो डेक से हमने कार्ड लिए सभी कार्ड्स जो है वो सही आए हैं, अपराइट है, और ये ही कार्ड जो है वो रिवर्स निकल कर आया है। मैं आपको ये भी बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस रिलेशनशिप को क्या करना, जोड़ना। मतलब अब ये रिश्ते को ये व्यक्ति जोड़ना चाहते हैं, अब ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं खुद को बदलने के साथ। लेकिन क्योंकि वो खुद को बदल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपके साथ खुद को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ओके। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में ये भी चीज़ चल रहा है कि ये इन्होंने आपको अप्रोच किया और आपका उनको बदला हुआ बिहेवियर दिखा, या आपका कोई ऐसा बिहेवियर दिखा जैसे नॉट इंटरेस्टेड वाला, या आपने कुछ ऐसा कुछ किया जिससे मे भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अब नहीं रहा हो आप इनके साथ रिश्ते को ठीक करने का। तो भी इस व्यक्ति को एक मतलब उस चीज़ को भी सोचकर खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, या उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी चेंज हो गए हो, आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप भी बदल गए हो, और आपके इस बदलाव ने सच में ही आपके अंदर वो एनर्जी डाल दी है कि अब आपको इनके साथ नहीं रहना है। तब ये क्या करेंगे, तो वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल माइंडसेट को भी प्रिपेयर करते हुए व्यक्ति मतलब खुद को तैयार कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने आप को अंदर से बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। एंड ये व्यक्ति ये भी नहीं चाहते कि आप बदलो। सच कहूँ तो दिल में इस व्यक्ति की एनर्जी ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि यस आप बदलो, आप चेंज हो। आपको उसी एनर्जी में ये व्यक्ति देना देखना चाहते हैं, शेयरिंग वाली एनर्जी में, जो इनको प्यार देता था, लव देता था, कंसर्न रखता था। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक कार्ड आया है, फिर भी मैं एक कार्ड लूंगी। बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पर क्या है, कंडीशनिंग की एनर्जी, पॉलिटिक्स की एनर्जी। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों है पॉलिटिक्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, पॉलिटिक्स खेला है, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपको एडजस्ट करवाना मतलब इन्होंने करवाया है, या तो आपको हमेशा इन्होंने बोला कि थोड़ा एडजस्ट कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ मतलब शादी करूँगा या करूँगी, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, तुम जैसा चाहती हो जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा या वैसे ही करूँगी, है ना। होता है ना कि हम कुछ लोग बस अपना काम निकालने के लिए, सामने वाले को शांत रखने के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। यार कैसे भी करके इसको शांत रखना है, कैसे भी करके इसको एडजस्ट करवा लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इसी वजह से टूटा क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले। बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना, शातिर व्यक्ति है ये पर्सन। अपना काम जब तक इनको था तो बड़े प्यार से ये चीज़ों को हो सकता है कि मैनिपुलेटिव तरीके से इन्होंने डील किया हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सॉफ्ट हो गए हो अपना काम निकालने के लिए भी। देखो हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे रहे हो, लेकिन ये आपके पार्टनर की फिर एनर्जी नहीं है। ये व्यक्ति अपना काम भी निकालेंगे तो ये राजा की तरह ही बैठेंगे, ये राजा की तरह ही खुद को दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इस व्यक्ति के ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंडीशनिंग भी थी। ठीक है, या तो इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बुरे देखे हैं, बहुत बुरे रिलेशनशिप्स में ये पर्सन रहे हैं, या अपने परिवार में ही इस व्यक्ति ने बहुत बुरा देखा है, बुरा रिश्ता देखा है। तो होता ना कि लोगों के अंदर ये मन में बात आ जाती है कि अब हमें बुरा ही बनना है। अगर हमारे साथ अब लोगों ने बुरा किया है तो कुछ लोग होता है कि हम दिमाग से सोचना शुरू कर देते, अपने इमोशंस को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने भी हो सकता है कि उनके माइंड में यही चीज़ थी, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस मतलब खराब रहे हैं, तो इनको लगा कि आप भी उनमें से ही लोग हो, आप भी वही हो जो और लोगों ने इनके साथ किया।
ठीक है, या आपके पार्टनर के अंदर एक कंडीशनिंग थी, आपके पर्सन ऐसे कंडीशनिंग मतलब होता ना कि कुछ ऐसे लोगों के संगत में थे, ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो लोग माइंड गेम्स ही खेलते हैं, जिनका होता ना कि नेगेटिविटी है उन लोगों के अंदर, वो लोग ऐसे ही लोगों के साथ डील करते हैं, अपना फायदा निकालते हैं। तो मे बी आपके पर्सन हो सकता है कि ये इस तरह से इसलिए बन गए बिकॉज इनका जो आसपास के लोग हैं वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही नेगेटिव है, ऐसे ही इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपके जो पार्टनर है उस चीज के इल्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर इनको लग रहा था कि नहीं यही सही है, इसी तरह से रिश्ते को ठीक मतलब लेकर चलना चाहिए, इसी तरह से सामने वाले के साथ ट्रीट करना चाहिए, तो आपके पार्टनर को ये चीज इस भ्रम से आपके पर्सन निकलते हुए दिख रहा है। और आपके पार्टनर को अगर ये भ्रम थे कि इल्यूजन था कि आप ही इस व्यक्ति के सामने झुकेंगे, आप ही इस व्यक्ति के पास आओगे, आप ही इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप ही इनके साथ चीजों को ठीक करोगे, तो वो भ्रम भी इस व्यक्ति का टूटा है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, अब आपके पर्सन देखो एक चीज तो डेफिनेटली समझ चुके हैं कि जो एक्शन पहले लेगा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, जो व्यक्ति पहले जाता है उसको सामने वाले की कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर की पता है एक एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ने का कारण एक ये भी है कि उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा और आपके कुछ कंडीशंस को मानकर उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो आपके सामने कंडीशन नहीं रख सकते, वो आपको ये नहीं बोल सकते मेरे को 9 बजे के बाद कॉल मत करना। ठीक है, वो आपके पास आएंगे तो आपको फिर वो ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे 9 बजे के बाद कॉल मत करना या मेरे को ये मत करो वो मत करो, क्योंकि आप तो फिर ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अगर आप जाओगे तो ये व्यक्ति आपके सामने कंडीशंस रख सकते हैं, बात भी करेंगे और कंडीशंस भी रखेंगे कि मैं इतने बजे बात नहीं करूंगा, या तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पता है क्या ये सब चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल पर्सन है, दिमाग चलाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं आपके पार्टनर, कि आगे बढ़े खुद से गए तो ये सब चीजें मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसके कंडीशंस को, या ये आपके सामने किसी तरीके के कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द मून को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। हो सकता है कि अब इसके पीछे इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, परिवार है, या कोई ऐसी चीज है मतलब कुछ तो है इस व्यक्ति की लाइफ में, मे बी इस वजह से कोई कंडीशंस रखते हैं, कोई एवे ही तो कंडीशंस नहीं रखता है ना। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है सोरो, सोरो की एनर्जी में आपकी पर्सन है। सौरों का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, अकेलापन, दुखी, परेशान, दुख बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के लाइफ में। मून का कार्ड है जो ये भी दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, उदास है ये पर्सन, दुखी है ये पर्सन। रात दिन की एनर्जी अगर देखा जाए इस व्यक्ति की तो दुखी ये व्यक्ति रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे हैं। या ये कार्ड ये भी बताता है कि 4 लोगों के साथ रहकर भी वो अकेलापन फील करना, इसीलिए तो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है, किसी के साथ मन नहीं लग रहा है, या कोई भी इनको वो प्यार नहीं दे रहा है, वो फीलिंग्स नहीं दे रहा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप आपके पर्सन के अच्छे नहीं जा रहे हैं, अलोननेस की एनर्जी में है आपके पार्टनर। अगर इनके आसपास में बहुत लोग हैं फिर भी इनके अंदर अलोननेस की एनर्जी है, ये खुश नहीं है, ये स्माइल नहीं करते हुए दिख रहे हैं, स्माइल नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, अकेलेपन की एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज, सॉरी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंपैरिजन, कंपैरिजन की एनर्जी है। आपके पर्सन पता है क्या कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट में आपके साथ क्या था और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके बिना क्या लाइफ थी, आपके साथ क्या लाइफ है। तो आपकी पर्सन अगर किसी और पर्सन के साथ है तो उसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मे बी पहले आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो कि मैं इस रिश्ते में ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये ऐसा है, वैसा है, मेरी वजह से रिलेशनशिप जा रहा है, चल रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जी आप अगर आपके पर्सन की थी, तो अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो कितना इस रिलेशनशिप में एडजस्ट खुद को करते थे और कितना आप करते थे। अगर इस व्यक्ति ने फलाने ढिमकाने से भी अगर आपको कंपेयर किया है, तो वो चीज़ भी इस व्यक्ति को रियलिटी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। ओके, आपके पर्सन की सोच में ये है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी कैरी करते हो, या आपके आने से उनके जीवन में अबंडेंस आ जाता है, आपके आने से उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ बेटर लगता है। मे बी आपके आने से उनकी लाइफ में ब्राइटनेस आती है, कलर्स आ जाते हैं, रोशनी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई, फूल का कार्ड क्यों है? फूल को क्लैरिफाई कर रहा है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता था कि भाई आप बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं, या आप कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी को छीन रहे हो, या उनको अगर ऐसा लगता था कि दूसरों की वाइफ, दूसरों के हस्बैंड, दूसरों की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करते हैं, दूसरों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो बहुत फ्री रहते हैं, उनके पार्टनर तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, इतनी आज़ादी देते हैं, तो अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि लोग एक्चुअली में कैसे होते हैं। अगर आपको इनकी चीज़ें बर्डन लगती थी, आपका केयर इनको बर्डन लगता था, तो अभी बर्डन रियलिटी में क्या होता है, ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टर्निंग इन। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ना, जैसे ये पहले क्या करते थे, पहले ये करते थे कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्तों से मिलते हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा है, घूमने जाते हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बात कर लेते हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा है, पार्टी कर लेते हैं। लेकिन अब ये आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आएगी, ऐसे करने से इनके अंदर वो शांति नहीं आएगी, वो पीस नहीं आएगा। अगर इनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो इनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इनको लोगों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि लोगों को अवॉइड करेंगे तभी ये अपनी मन की बात सुन पाएंगे, क्योंकि 10 लोगों से मिलोगे तो 10 तरह की बातें होती है और 10 तरह की एनर्जी आपकी बनेगी, और 10 तरह के लोगों के साथ मिलोगे तो 10 तरह की एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई महानेगेटिव होगा, कोई न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने कम लोगों से हम मिलते हैं, हमारी एनर्जी उतनी क्लियर रहती है। आपकी पर्सन की इस वक्त की एनर्जी ये है कि वो मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं, शांत रहते हुए दिख रहे हैं, अलोन रहते हुए, अकेले टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अपने दिल दिमाग से मतलब सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, या अपनी गलतियां तो उसको ढूंढते हुए पर्सन दिख रहे हैं। लोगों की कुछ बातों को भी इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। जैसे इनको था कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो उसको भी थोड़ा-सा दिमाग से मतलब उन बातों को भी निकालते हुए दिख रहे हैं। कंडीशनिंग जो इनके अंदर थी ना, तो उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने की पर्सन बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। आपका साइलेंस इस व्यक्ति का दिल तोड़ रहा है। यस, इस व्यक्ति जब कोई चुप हो जाता है ना, देखो चुप्पी से बड़ा क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आपके शब्द काम नहीं करते हैं तो आपको चुप हो जाना चाहिए। इस वक्त आपकी चुप्पी इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप चुप कैसे हो, आप चुप कैसे हो गए, या आप साइलेंस जोन में कैसे चले गए। ठीक है, तो आपके चुप हो जाने से ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और आपकी चुप्पी ही इस व्यक्ति को ये एहसास दिला रही है कि आप उनके जीवन में नहीं हो, और ये आपके बिना अधूरे हैं या अधूरी हैं। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
एंड सक्सेस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ना अगर इनके परिवार को आपत्ति है आपके साथ रिलेशनशिप, या इनका परिवार नहीं स्वीकार कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को डील कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे अपने घर पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके माइंड में आपको लेकर अच्छी बातें भर रहे हैं, परिवार भी आपको लेकर अच्छी बातें कर रहे हैं, या जिसको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है उनसे आपके बारे में आपकी अच्छाइयाँ बोली जा रही है। देखो, प्रॉब्लम तो बवाल तो होगा, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे उनका परिवार, उनके घर वाले मान जाए आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या परिवार कॉम्प्रोमाइज कर ले आपके साथ चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ना अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है, इस वक्त आपके बिना घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको लेकर किसी से बात कर रहे हैं, आपकी तारीफ भी करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, और आपकी जो भी अच्छाई है वो चीज़ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यस बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये एडवाइस भी ये पर्सन हो सकता है किसी से ले रहे हो कि क्या इनको करना चाहिए। बट इनकी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। शायद रिलीजियस या कास्ट का आप लोगों के बीच में कुछ मसला है, फ़र्क है। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें ठीक हो जाए, या परिवार की वजह से दूरी है, डिस्टेंस है, परिवार मतलब मैरिड हैं आप लोग, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई ऐसी सिचुएशन चाहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों रिश्ते बने रहें उनके। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के थॉट्स। सो या इसी के साथ आप लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।